Good afternoon, dear students. How are you, beta? I am fine, beta. I hope आप सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके बेटा। पूनम, गुड आफ्टरनून बेटा। भानु सिंह, परव अग्रवाल, अंजलि, सिमरन बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल बेटा अपना टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ कॉल। एनी डाउट बेटा, एनी प्रॉब्लम? भानु सिंह कहते हैं सर व्हाट अबाउट स्कूल व्हेन दे ओपन। डोडासरा गया बेटा स्कूल खोलने के चक्कर में, तो ठीक है। डोडासरा जी जानने वाले हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि स्कूल खुलने 2 तारीख से, बहुत जल्दी जानने वाले बेटा, ठीक है। जैसे ही आपके मिनिस्ट्री में चेंजेस होंगे सबसे पहला नंबर डोडासरा जी का ही है। और मुझे भी आप अगर मान लो रिप्लेस करना चाहते हो तो मैं भी डेट दे देता हूँ कि जैसे बेटा सरकार के आदेश आएंगे आपकी स्कूलें खोल दी जाएंगी। अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, ठीक है। मुझे मत डोडासरा बनाओ भाई। चलो बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा टाइप्स ऑफ कॉल में? नो प्रॉब्लम। कितने टाइप्स का होता है बेटा कॉल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉल? 4। ओके बेटा। फर्स्ट एंथ्रेसाइट, सेकंड विटामिन्स, थर्ड लिग्नाइट। ध्यान रखना राजस्थान में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जम्मू कश्मीर में के कालाकोट, तमिलनाडु में नवेली, ठीक है। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज पीट डेफिनेशन? भानु सिंह, पीट की डेफिनेशन कहाँ से रिक्वायरमेंट आ गई बेटा आपको? टाइप चाहिए इसका, डेफिनेशन नहीं बेटा, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कॉल का टाइप है बेटा। डेफिनेशन तो मैंने आपको किसी की भी नहीं लिखाई, स्पेशलिटी लिखवाई थी। जो भी लिखवाई बेटा आपको स्पेशलिटी लिखवाई है कि भाई इनकी ये विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता यही है कि सबसे हल्का कोयला है, कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इसलिए सरकार निकालने पे ध्यान ही नहीं देती। पीट कोयले को बेटा सरकार निकालने पे ध्यान ही नहीं देती क्योंकि सबसे हल्का है, कार्बन कम होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे चले बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके बेटा। यूज ऑफ पेट्रोलियम बेटा, यूज ऑफ पेट्रोलियम। इट प्रोवाइड्स फ्यूल for heat and lighting बेटा। यह हमें हीट, उष्मा प्रदान करता है, ठीक बेटा। लाइटिंग, रोशनी के लिए बेटा एनर्जी प्रदान करता है। lubricants for मशीनरी बेटा, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी बेटा।
रॉ मटेरियल्स फॉर a number of manufacturing industries बेटा ये इसके यूज है भाई। पेट्रोल के यूज कौन कौन से बेटा? पेट्रोल का फर्स्ट यूज है इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल्स फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेटा। provides fuel for heat and lighting, lubricants for machinery, raw material for a number of manufacturing industries बेटा। राइट एवरीवन बेटा? राइट एवरीवन? प्रांशु राइट होगा बेटा? लोकेश ओके बेटा? अंडरस्टैंड एवरीवन बेटा? अंडरस्टैंड? चलिए अगर आप अंडरस्टैंड है तो क्वेश्चन बताइए। वाई पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। वाई पेट्रोल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? पेट्रोल को काला सोना क्यों कहते हैं? पेट्रोल को काला सोना क्यों कहते हैं? वाई पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? बहुत से तो अदृश्य हो गए क्वेश्चन पूछते ही। इनविजिबल बेटा कब तक अदृश्य हो गए? अंकित कहते हैं इट प्रोवाइड अस मैनी फैसिलिटी। ये कौन है? डैम। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, 110 रुपये लीटर हो रहा है बेटा। लेकिन सोने से तो अपन इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा? सोने से तो अपन बेटा इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? 1 किलो पेट्रोल है बेटा, 1 लीटर मान लो आप, 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये का है, 1 किलो सोने के लिए 52 लाख रुपए चाहिए, तो इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है। अब फैसिलिटी कौन सी दे रहा है अपने को? गाड़ी ही तो चला रहे हैं, पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं भाई, अपने को कौन सी फैसिलिटी दे रहा है ये? बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको? एकदम सिंपल है, ठीक है? एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है? इसके तीनों यूजेस को लिखना है, ठीक है? इसको क्या करना है बेटा? तीनों यूजेस को लिखना है। तीनों भी नहीं लिखो तो इसको तो जरूर लिखना है। इट इज या इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड मैनी यूजेस सो इट इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड। बहुत अधिक उपयोगी है बेटा, उद्योगों में काम आ रहा है, लाइटिंग में काम आ रहा है, ईंधन में काम आ रहा है बेटा, लुब्रिकेंट्स में काम आ रहा है, इसीलिए बहुत अधिक उपयोगी होने के कारण ही इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है?
निशा बेटा ब्लैक कलर होने की वजह से ब्लैक गोल्ड नहीं कहलाता। ठीक है, क्लियर है एवरीवन बेटा? अंडरस्टैंड कि इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर व्हीकल्स। ठीक है, सो इट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। नोट लिखे बेटा। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर इज मोस्ट important field of Gujarat. Ankleshwar is the most important oil field of Gujarat बेटा। मुंबई हाई, HIGH वाला हाई नहीं है भाई, ध्यान रखना। HI हाई वाला हाई भी नहीं है। ठीक है, मुंबई हाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बेटा। मुंबई हाई महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना बेटा। मुंबई हाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, बंबई के पास, अरेबियन सी में। ठीक है, बंबई के पास कहाँ है बेटा? ये अरेबियन सी में है। और अंकलेश्वर कहाँ है बेटा? गुजरात में है। अंकलेश्वर कहाँ है बेटा? गुजरात में है। डिगबोई इज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग पैलेस इन आसाम। डिगबोई इज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग पैलेस इन आसाम बेटा। राइट हो गया बेटा, राइट हो गया। गुजरात का बेटा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का बेटा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर है बेटा। ठीक है, अंकलेश्वर है। मुंबई हाई कहाँ पे बेटा? मुंबई हाई महाराष्ट्र में। मुंबई हाई कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई हाई कहाँ पे बेटा? महाराष्ट्र में। डिगबोई आसाम में बेटा। डिगबोई भारत का सबसे पहला वो स्थान है जहाँ पे देश में खनिज तेल या पेट्रोलियम निकाला गया। देश में सबसे पहले पेट्रोल की खुदाई करके बेटा डिगबोई से पेट्रोल निकाला गया था। उसके बाद में फिर आपके डिगबोई आसाम पिछड़ता चला गया, मुंबई आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, मुंबई के बाद में अब गुजरात है बेटा। ठीक है, सबसे पुराना बेटा तेल का स्थान कहाँ पे है? नाहर, कटिया, मोरान, हुग रीजन। और बच्चे आ जाएंगे, टेंशन ना ले। ठीक है, सारे आ जाएंगे। नाहर कटिया भी आएगा, मोरान भी आएगा,
हुगरीगंज भी आएगा, सारे आएंगे। फिलहाल आप इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे चलते चलिए। ये बेटा सारे जो आपके हैं ये मैप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र बेटा आप जब मैप फिल करेंगे अपन, वहां पे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे कराऊंगा आपको अलग से। राइट एवरीवन बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बेटा क्वेश्चन देखो बेटा, वाई नेचुरल गैस इज known as the fuel of present century बेटा। और वाई नेचुरल गैस इज नॉन एज इको फ्रेंडली फ्यूल। प्राकृतिक गैस को बेटा, प्राकृतिक गैस को वर्तमान सदी का ईंधन क्यों कहा जाता है? ठीक है, प्राकृतिक गैस को, नेचुरल गैस को बेटा वर्तमान सदी का ईंधन क्यों कहा जाता है? या बेटा प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र, इको फ्रेंडली फ्यूल क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया? नेचुरल गैस को वर्तमान सदी का ईंधन क्यों कहा जाता है? एक दूसरा क्वेश्चन बेटा कि नेचुरल गैस को इको फ्रेंडली फ्यूल क्यों कहा जाता है? Natural gas is considered an environment friendly, considered as beta environment friendly fuel because of low carbon dioxide emission,
so it known as fuel for present century, present century बेटा। Natural gas is considered, natural gas is considered an environment friendly fuel, environment friendly fuel because of low कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बेटा प्राकृतिक गैस को जलाने से, नेचुरल जो गैस है बेटा, इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, इसको जलाने से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं होता, इसीलिए बेटा इसको इको फ्रेंडली माना जाता है। इसको वर्तमान शताब्दी, प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल भी माना जाता है। देखो भाई, इस समय में एट प्रेजेंट टाइम पूरी दुनिया है बेटा ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्टेड है। पूरी दुनिया बेटा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना कर रही है। पूरी दुनिया बेटा आपके भूमंडलीय तापमान, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, या आपके एयर पोल्यूशन, इन समस्याओं का सामना कर रही बेटा। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा ईंधन सबसे बेस्ट है बेटा? नेचुरल गैस। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा बेटा? आपके नेचुरल गैस है, वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए बेटा इसको क्या माना जाता है? इको फ्रेंडली माना जाता है। इसीलिए इसे क्या माना जाता है बेटा? प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल भी माना जाता है। क्लियर बेटा? डियर स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीवन? एनी डाउट बेटा? एनी डाउट बेटा? अंकित, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस? एलपीजी गैस से बेटा आप इंडियन वाले से ले लो, भारत वाले से ले लो, एचपी वाले से ले लो, सिलेंडर बिकते हैं भाई। ठीक है, मार्केट में जो गैस एजेंसी है वो बांटते हैं। जैसे मेरे पास एजेंसी आएगी, सबको एक एक रिफिल फ्री मिलेगी। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद पे बने रहें। मैं भी इसी उम्मीद पे हूँ कि 2-4 जन्म बाद में तो आई जाएगी। बेटा नेचुरल गैस है, गवर्नमेंट निकालती है, प्राइवेट कंपनियों के पास नहीं है। भारत में केवल एक रिलायंस है जो प्राइवेट सेक्टर बेटा जो आपके नेचुरल गैस और पेट्रोल निकालता है। ठीक है, बाकी सारे सेक्टर किसमें? गवर्नमेंट के पास हैं, और हम केवल उनकी जो एजेंसीज हैं उन्हीं से बेटा ले सकते हैं। ठीक है बेटा? फुल नेम ऑफ HVJ, फुल नेम ऑफ HVJ। बेटा इस HVJ बेटा यह भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। ठीक बेटा, यह भारत की क्या है? सबसे बड़ी पाइपलाइन है। कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक पहुँचती है बेटा, इस चीज़ को अपने को देखना है। स्टार्ट होती है हजीरा, और हजीरा है
गुजरात से। ठीक बेटा, स्टार्ट कहाँ से होते बेटा? H फॉर हजीरा। ठीक है, भूल जाना H फॉर हैन को। ठीक है, वो ABCD जब आप छोटे थे तब पढ़ते थे। अब ध्यान क्या रखना बेटा? हजीरा। V, विजयपुर। V फॉर बेटा विजयपुर। हजीरा विजयपुर। विजयपुर है MP में बेटा। विजयपुर कहाँ पे बेटा? विजयपुर है MP में। और लास्ट बेटा आपके जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश। जगदीशपुर बेटा उत्तर प्रदेश। हजीरा गुजरात में, विजयपुर बेटा MP में, और जगदीशपुर है बेटा UP में। दैट्स क्लियर बेटा। ध्यान दे बेटा, एक चीज ध्यान देना, कई बार क्या होता है जब आप अलग अलग किताबें पढ़ोगे, ठीक है, अलग अलग बुक्स जब बेटा आप स्टडी करते हो तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है बेटा यहाँ पे। कहीं पे आपको HBJ मिलेगा, कहीं पे बेटा आपको HBJ मिलेगा। ठीक है, कहीं पे तो आपको मिलेगा बेटा HBJ। HBJ का फुल फॉर्म ये रहा बेटा। और अगर BJ आ जाता है, ठीक है, तो यहां पे V की जगह B कर देना, हजीरा विजयपुर हो जाएगा। फिर विजयपुर की जगह क्या हो जाएगा बेटा? विजयपुर। ठीक है, दो अलग पाइपलाइनें नहीं बेटा, एक ही है। कुछ बुक्स में आपको HBJ प्रिंट मिलेगा, कुछ बुक्स में HBJ प्रिंट मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि HBJ क्या है और HBJ कौन सी पाइपलाइन आ गई है, तो पता ही नहीं हमको। ठीक बेटा, दोनों सेम ही है बेटा। अगर HBJ आ जाए तो विजयपुर हो जाएगा, VJ आता है तो बेटा विजयपुर हो जाएगा। HBJ की बेटा लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर। बेटा HBJ की लंबाई कितनी बेटा? 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर है बेटा। यह भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है बेटा। यस कौन है भाई? अक्षय कह रहे हैं जैसे सर विराटनगर और बैराट। बिल्कुल सही भाई, क्या गजब एग्जाम्पल लेके आए हो, मान गए। ठीक है, इतना तो मुझे 2 दिन सोचने के बाद भी नहीं मिलता, इससे बेस्ट एग्जाम्पल तो। इसी तरह साथ देते रहो, बहुत मेहनत करेंगे, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करेंगे बेटा। एक ही बात है बेटा, आप बैराट बोल दो या विराटनगर बोल दो, ठीक है बेटा। इट मीन्स अच्छे से समझ में आ गया HBJ और HBJ का डिफरेंस बेटा। ठीक है, अब मुझे ये भी बता दो कि विराटनगर है कहाँ? विराटनगर है कहाँ? विराटनगर बेटा एक तो अपने पास में ही है, ठीक है ना बेटा, अपने पास में ही विराटनगर। एक नेपाल में भी है बेटा, ठीक है।
राजस्थान नियर जयपुर, नियर नहीं बेटा, ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। और प्रासुनिंसा एक कहाँ पे है, नेपाल में भी है बेटा। चलो अपने को विराटनगर पे पीएचडी नहीं करनी है, जहाँ है उसको वहीं रहने दो, उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे बेटा। उससे छेड़छाड़ करेंगे जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे काम आएगा बहुत। विराटनगर, भाबरू अभिलेख, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। क्लियर बेटा? दिस टॉपिक इज क्लियर? ओके। एक नोट लिखे बेटा, यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, यूरेनियम, थोरियम, जिरकन फाउंड इन झारखंड, अरावली रेंज, राजस्थान, मोनोजाइट सैंड इन केरला, मोनोजाइट सैंड इन केरला। दिव्यांश कहते हैं सर कैन वी स्टडी दीज चैप्टर फ्रॉम यूट्यूब। भाई यूट्यूब पे देखो ना, मैंने कब मना किया, ठीक है, बहुत अच्छा। आप देखिए बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। आप यूट्यूब से पढ़िए, आप फेसबुक से पढ़िए, और कहीं से अवेलेबल होता है, जहाँ से बेटा पढ़ने का मैटर मिले पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे भी बेटा अवेलेबल होंगे। देखो बेटा, भारत में यूरियम, थोरियम और जिरकन क्या क्या काम आते हैं भाई? यूरेनियम, थोरियम और जिरकन बेटा क्या काम आते हैं? परमाणु जो आपके बिजली बनती है बेटा, ठीक है, परमाणु जो आपके बिजली बनती है उसमें काम आते हैं, और परमाणु बम बनाने में भी काम आते हैं, ठीक है बेटा। परमाणु बिजली और परमाणु बम बनाने में काम आते हैं। और इसको अपने को बेटा इतनी रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि अगर आपके ध्यान हो, हमने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था बेटा 1975 में, जब आपके इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री होती थी, उसके बाद में दुनिया के देशों ने समझा दिया कि भाई ठीक नहीं है, परमाणु बम मत बनाओ, अपने बिजली बनाओ, काम चलाओ, ठीक है, क्योंकि अमेरिका और रूस की दादागिरी थी। कोई भी देश नहीं चाहता था कि भाई दुनिया में ज़्यादा परमाणु संपन्न देश हों। तो भारत ने क्या क्या बेटा, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के देशों से सर परमाणु मूवी में, भाई मुझे नहीं पता परमाणु मूवी क्या है, ठीक है, मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, और लास्ट कब देखी थी मुझे ध्यान भी नहीं है। ध्यान बेटा कि जो आपके अपन क्या करते थे, ऑस्ट्रेलिया से या दुनिया के दूसरे देशों से बेटा अपन लेते थे यूरेनियम, थोरियम
और उससे अपन बेटा बिजली बनाते थे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बने बेटा, उन्होंने क्या किया कि भाई अपने को परमाणु बम बनाना है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी थी। परिस्थितियां बेटा बदल चुकी थी, रूस टूट चुका था, दुनिया में एकमात्र शक्ति अमेरिका के अलावा चाइना बेटा परमाणु संपन्न हो गया था, और चाइना बिल्कुल भारत के सर पे है, ठीक है बेटा, और अपना बहुत अच्छा दोस्त भी नहीं है। इसलिए क्या किया बेटा, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हमने पहला परमाणु बम बनाया। उसके बाद में अपन ने बेटा एक साथ ही क्या किया कि अमेरिका तो कहता था कि भाई नहीं बनाओगे, अपने एक साथ 5 किए, ठीक है। कितने बमों का बेटा अपन ने ट्रायल किया, 5 किया, 5 सक्सेसफुल। अमेरिका को तो ये भी नहीं पता चला कि कब बन गए और कब चेक हो गए, ठीक बेटा। उसके बाद में अमेरिका ने फिर हमारे ऊपर रोक लगा दी कि भाई भारत को परमाणु कोई नहीं देगा, यूरेनियम कोई नहीं देगा, थोरियम कोई नहीं देगा, या परमाणु जो आपके मिनरल्स हैं कोई देगा ही नहीं भारत को, बम बनाता है। ये बात अलग है कि दूसरे दिन पाकिस्तान ने भी कर दिए थे, भारत ने आज किए, दूसरे दिन बेटा पाकिस्तान ने भी कर दिए थे। सारे के सारे मेड इन चाइना थे, क्या वहाँ पे छोड़े गए थे पाकिस्तान में, तो ठीक बेटा, सारे क्या थे बेटा, मेड इन चाइना थे, और छोड़े कहाँ गए थे, पाकिस्तान में। फिर रोब में आकर के कहता है कि हमने भी परमाणु संपन्न देश हैं, और ऐसा नकटा देश है बेटा, ऐसा झूठा देश है कि परमाणु शक्ति कोरिया को और बेच दी, ठीक है। जो फार्मूला था ना, कोरिया को बेच दी। अब वो किम जोंग है, पूरी दुनिया को नचा रहा है अकेला ही कि मैं भी परमाणु संपन्न हूँ, करके देखो अटैक कौन सा आता है, हम तो मरेंगे तुमको भी ले मरेंगे वाला सिद्धांत पे चलता है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपके भारत में यूरेनियम, थोरियम और जिर्कन कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं झारखंड में, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में बेटा, और केरल की जो मोनोजाइट बालू मिट्टी है, केरल के समुद्र तटों पर जो बेटा मोनोजाइट बालू मिट्टी है, वहां पे ये खनिज पाए जाते हैं। तो आज के परमाणु संपन्न प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं बेटा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।